बड़े भाई साहब की कहानी, मेरी जवानी। उस घर में बैठ कर के जैसे ही वो बैग खोला गया, उस बैग से जो सामान निकला वो देखकर दोनों बच्चे एकदम हतप्रभ रहे। उनको अंदाज नहीं था कि उनके स्कूल बैग में इतना सारा सामान हो सकता है। अब वो सामान क्या था पता है? आइए सुनते हैं कहानी। तो हरी हरी साइकिल, बिल्कुल हीरो की नई साइकिल थी। उस नई साइकिल में लगा करके बैग, और वो बच्चे दोनों, बहन उसकी छोटी जो थी वो आगे डंडे पर बैठी थी और वो इसको अपनी साइकिल को चलाते हुए चले जा रहे थे। मैं हूँ हीरो, मैं हूँ। उस समय गाना पता नहीं कुछ ऐसे ही चला था, तो उसी गाने को गाते हुए गुनगुनाते हुए चलते चले जा रहे थे। जब वहां पर उसके घर, जो इसके यहाँ जाना था, तो हमारे पिताजी के कोई दोस्त थे, उनके घर जाना था। क्यों? क्योंकि न्यू इंडस्ट्री डालनी थी और उसका ही कुछ पैसा रुपया लेकर के हम लोग वहां जा रहे थे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़े स्वागत सत्कार हमारे किए, सब कुछ किया हम लोगों के। हम लोग तो बच्चों के साथ वहां पर, क्योंकि उसके यहाँ छोटे छोटे खरगोश थे, तो खरगोश के साथ हम लोग वहां पर खेलने कूदने में लग गए। लेकिन जब बैग खुला तो हम लोग भी एकदम सरप्राइज हो गए कि ये क्या, इतना पैसा इसमें अंदर से गड्डियां निकली। खैर, अब उनको देना था तो उन्होंने पैसे वगैरह, जैसे पैसे निकले वैसे उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जीने के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि जीने से लगा हुआ था उनका घर। तो उन्होंने रख दिए और उसके बाद सारे नोट वगैरह गिन गिना कर, पैसा काफी रुपया पैसा था। इतना पैसा तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम जो बैग लेकर के आ रहे हैं उसमें इतना पैसा हो सकता है। खैर, उनके यहाँ पहुंच करके हम लोगों ने उस पैसे को दे दिया और दे करके नाश्ता पानी जो करना था और जो बच्चों को खिलाना था खरगोश के, वो बोले कि अभी इसके बच्चे होने वाले हैं, वो तुमको मैं भिजवा दूंगा। और इतना कह करके हम लोग वहां से चले आए। लेकिन भाई साहब को जो था ना, वो आराम नहीं मिला। वो रात भर, पूरी रात बेचैन रहे कि मुझे उससे मिलने जाना है, मुझे ऐसा पूछना है, मुझे ऐसा पूछना है। ऐसे कह करके दूसरे दिन सवेरे फिर वो सीधे फादर से बोल करके कि पिताजी से, पिताजी मैं वहां जा रहा हूँ, पिताजी मैं, और वहां वो पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जो उनका फादर का दोस्त था, वो पूरा दो एक अटैची उसकी पैक रखी थी, दूसरी अटैची बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से लिए बंद कर रहा था और जाने की तैयारी में था। तो उसने कहा, अंकल अंकल आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने कहा, हाँ बेटा, मैं जो मुझे जरा कटक जाना है, बहुत जरूरी हो गया ऐसे। अरे अंकल, कल तो हम आए थे तब तो आपने, और इतनी जल्दी की टिकट, आपकी टिकट भी हो गई? बोले हाँ, टिकट तो मुझे पहले से मैंने करा रखी थी, मुझे तो जाना ही था। लेकिन तो वो अंकल आपने बताया ही नहीं। हम लोग भी आए थे, पिताजी भी आए थे, आपने किसी को बताया नहीं कुछ। अरे उसमें बताना क्या था, वो तो हमको जाना ही था। अब बेचारा वो क्या करता, क्योंकि उस समय तो फोन नहीं होते थे। वो सीधा लेकर उसने उठाई अपनी साइकिल और सीधा भागता हुआ वहां सीधा दुकान पहुंचा। दुकान से उनको ले करके साइकिल में ही बैठा करके और लेकर वहां पहुंचे। ज्यादा दूरी नहीं थी, थोड़ी सी दूरी की ही बात थी, तो 10-15 मिनट का मुश्किल समय लगा। और तब जो है ना, आज के जैसा इतना रश भी नहीं होता था कि भीड़ भाड़, इतनी ज्यादा भीड़ हो कि आदमी अपने पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाए। तो ऐसा नहीं था, वहां पर बहुत आराम से फटाफट आदमी पहुंच जाता था। तो उसको बैठा कर ले, जब वो पहुंचे तो उन्होंने बताया पूरी बात। तो बोले, अगर इतना तुमको था तो तुमको पैसा लेके और इतना सब करके जिन घर में पैसा रखकर चले जाओगे तुमको, और ये वो किराए का तुम्हारा घर है। बोले तो क्या हुआ, मैं किराए का घर पे रख कर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो लेकर के जा रहा हूँ पैसा। लेके, अरे हम ठीक है लेके जा रहे हो, लेकिन तो अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो हम इसको बच्चे को साथ तुम्हारे भेज देते ना, वो भी देखा था। क्या बाबूजी आप तो ऐसा बात करता है? अरे बोला, नहीं ऐसा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई विश्वास नहीं है, कोई अविश्वास की जैसे मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि नए बच्चे, इनको क्यूरियोसिटी होती है, इनको हर चीज की उत्सुकता होती है कि वो भी देखना चाहता है कि आप क्या बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, किस जगह पर है, कैसे। तो वो तो वो, लेकिन वो बंगाली जो था ना, वो पूरी तरीके से एकदम नाराज ही होकर गए। आप मेरे पर विश्वास नहीं करता तो कोई नहीं है, और अपना पैसा रख लीजिए और नहीं। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल डर गया। और उसने सोचा, अरे नहीं नहीं, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा था कि बच्चा देखना चाहता था तो देख लेता कम से जाकर के। लेकिन वो उसने क्यों उस चीज को समझने को तैयार नहीं, हो बंगाली पूरी तरीके से नाराज हो गया, चला गया। जाना तो था ही उसको, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब कह क्या गया, 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, ना उसको आना था ना वो आया। जो उसका इम्पोर्टेंट सामान था वो लेकर के चला गया। अब जब हम लोगों ने उसके किराए, जो मकान मालिक था उससे पता किया, तो पता लगा सामान तो मेरा ही सब कुछ था, वो तो खाली अपने कपड़े और लेकर के आए थे। ओए होए, हम लोग तो बिल्कुल धोखे में आ गए, सारा पैसा हमारा चला गया। उसका एड्रेस खैर पिताजी के पास था, वो एक बार उस टिकट विकट निकाल के देखने भी गए वहां पर, लेकिन उसने क्या किया, उनके पीछे कुछ बदमाश लगा दिए और बोला भी
जानने के पहले, ओ भाई भैया मैं तो तेरे को जब कुछ गारंटी नहीं दे सकता, अभी जा रहा है तो सुरक्षित आया है लेकिन सुरक्षित वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। फादर ने भी सोचा कि इसका पीछा करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में ये बहुत चलता था कि तगादा वसूल करने या पैसा लेकर के कोई जा रहा है ना, तो पीछे से आदमी लगा दिया जाता था और रास्ते में ही उसको लूट लेते थे। तो ऐसा नहीं हो कि कोई मार-पीट, पैसा तो जो है कि जाना तो चला ही गया। ऐसा नहीं हो कि हाथ-पैर तोड़ दे और पूरे तरीके से हम भी बिल्कुल परेशान। फिर दोबारा वो लोग पलट करके हम लोगों ने उनकी तरफ नहीं देखा। लेकिन तब भी चीटिंग चलती थी, आज से 60 साल पहले की कहानी है और आज भी वैसी चीटिंग चलती है ना? बराबर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अ, मॉडिफ़िकेशन हो गया, नई-नई चीज़ें इजाद हो गई, आज भी आप, लेकिन आज भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट वैसा ही है, जिसको आप दे दो, उसे वापस कभी नहीं मिलता, अगर मिलता है, तो आदमी इतनी नाराज़गी में इतना रिलेशन खराब करके देता है, जैसा लगता है उसका ही चीज़ हम माँग रहे हैं और उसको अपने पास से देना पड़ रहा है। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके अपने हों, है ना? पैसे का इन्वॉल्वमेंट जहाँ आता है, वहाँ रिलेशन खराब ही हो जाता है। तो ये थी कहानी एक हीरो की, हीरो हमारे जो बन गए बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है? तो फिर मिलेंगे ऐसे ही भाई साहब की नई-नई कहानियों के साथ में, जो याद आ जाती हैं, नई-नई घटनाएँ, नई-नई चीज़ें, तो कहानी के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। नमस्कार, फिर मिलते हैं।